जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। आज का जो है टॉपिक कवर करना है वो है हमारा प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं टॉपिक आपको साइंस में भी पढ़ने को है और आर्ट में भी पढ़ने को है, लेकिन फिलहाल हम आर्ट के ज्योग्राफी में ये टॉपिक कवर कर रहे हैं और यहाँ से बताएंगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आपको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप धरती पर हैं, जीवन यापन करते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या होता है, उससे कैसे अवेयर रहेंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, जब आपको पता रहेगा तभी आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी रख सकेंगे। ठीक है, तो जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं के बारे में क्या प्रश्न आपके लिए इसमें एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं करते हैं, यानी कि मानव यानी जीवन यानी हम लोग यानी जीव जंतु सब उस पे ना कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं जिससे ना उनके ऊपर दबाव डालते हैं। तो क्या क्या है जी? वो है आपको ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंपन यानी भूकंपीय सागर में जो कंपन आता है वो, उसके बाद सूखा, बाढ़, चक्रवात, भू अपरदन, अपवाह, पंख प्रवाह, हिम अवधा, हिम अवधाव आदि यानी स्नो एवलांच। ठीक है, यानी बर्फ, बर्फ के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे जो आप अभी टॉपिक सुने ये सब प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, ये मुख्य है। ठीक है, इनमें अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का भी दुष्प्रभाव बढ़ता है। यानी कि प्रकृति द्वारा आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मानव जो एक्टिविटी करता है, क्रियाकलाप करता है, उससे भी आता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, जैसे अभी देखिए वर्षा कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्यों? क्योंकि सभी जगह वन काटा जा रहा है, लगाया बहुत कम जा रहा है और काटा ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इससे ना वातावरण में असर होता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मानव जनित है। ठीक है, मानव जनित है। ठीक है, तो पेड़ लगाने के लिए सभी लोग से गुजारिश करेंगे और आपसे भी। चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया। ठीक है, हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से आता है आपको कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, समझ गए? कहता है हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है जिसका ना अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि वो निर्माण हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मतलब बढ़ भी रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में ना अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भू संतुलन मतलब भूमि का ना संतुलन हो जाना, और हिमालय क्षेत्र जहां है ना उसका भूमि का ना अभी संतुलन नहीं हुआ है, इसलिए वो बढ़ रहा है। भारतीय प्लेट निरंतर ना उत्तर पूर्व, यानी भारत का जो धरती है, भारत का जो ये प्लेट है, ये ना ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका पूर्व हुआ। ठीक है, ये इधर पूर्व हुआ इस तरफ, तो ये उत्तर और ये पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर ना खिसक रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर पूर्व की ओर ना गतिशील है और इस क्षेत्र में प्राय भूकंप आते रहते हैं। इस क्षेत्र में प्राय भूकंप आते रहते हैं, यानी भूकंप का झटका महसूस होते रहता है। ठीक है, उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। उत्तरी मैदान में हम लोग रहते हैं, बिहार उत्तरी मैदान में है। ठीक है, सिर्फ बिहार ही नहीं, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे क्षेत्र है जो उत्तरी रीजन में है, यहाँ पे हल्का फुल्का आते रहता है, लेकिन हिमालय रीजन में ज्यादा आता है। ठीक है, दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, दक्षिण नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड है। ठीक है, फिर भी वहां न्यूनतम भूकंप ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये जो आपका नीचे का प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, नीचे का। ठीक है, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का ना भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड 2002 में तैयारी किया था, जो कि भारत के ना भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र का नवीनतम संस्करण। इसमें से भारत के भू क्षेत्र के भूकंप प्रवणता की दृष्टि से ना 4 जोन में बांटा गया है। भारत का जो प्लेट है ना, इसमें भूकंप को जो अगर बांटा गया है तो 4 जोन में डिसाइड किया गया है। ठीक है, समझ गए? 4 जोन में डिसाइड किया गया है भारत के भूकंप क्षेत्र को। ठीक है, और लेकिन स्टार्ट इसको 2 से किया गया। 2 से क्यों किया गया इसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन कौन कौन है जोन वो सुन लीजिए। अल्प तीव्रता क्षेत्र जहां पे कम आता है, उसके बाद मध्यम तीव्रता क्षेत्र, ये कम स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड समझ रहे हैं ना, भूकंप एक झटका होता है। ठीक है, समझ गए, उस झटके की बात कर रहे हैं। तो अल्प तीव्र क्षेत्र, ठीक है, जहां पे ना उसका झटका कम आता है। उसके बाद मध्य तीव्र क्षेत्र, जहां उससे थोड़ा ज्यादा आता है। उसके बाद गहन तीव्र, उससे थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद अति प्रचंड तीव्र, जहां बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, समझ गए? तो 2 से लेकर के 5 तक के कैटेगरी में बांटा गया है। टोटल 4 है, टोटल 4 है। तो पूछेगा भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? तो 4 भूकंप जोन में। ऑप्शन में 4 रहेगा, मार दीजिए। ठीक है, अब भूकंप जो ना हम 5 देखते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्पीड से आता है वहां पे, कहता इस क्षेत्र को
आईएस कोड के तहत क्षेत्र कहा गया है जहां पे ना 0.36 दिया गया है, ठीक है, जोन फैक्टर 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभव हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा भूकंप कंपन होता है वहां पे, सबसे ज्यादा नुकसान होता है वहां पे। भारत के जम्मू कश्मीर, भारत के तो जानते हैं ना वहां पे तेज भूकंप आता है, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद लद्दाख, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी तेज भूकंप आता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जानते हैं ना हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, देखिएगा मैप पर देख लीजिए, ये आपका है जम्मू कश्मीर, लेह है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश है। मैप पर देखते जाइएगा, याद रहेगा। उसके बाद उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड है। और बिहार के ना कुछ भाग, बिहार राज्य के ना कुछ भाग, कच्छ का रण, अब देखिए कच्छ यहाँ है ना, कच्छ, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार, अब देखिए यहाँ पे नीचे नीचे अंडमान निकोबार है ना, यहाँ पे अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आता है। पूर्वोत्तर माने पूरब वाला, ठीक है, इसमें आता है, यानी कि जितना जितना आपको बताया ना, जो नंबर 5 में जब सबसे शक्तिशाली भूकंप आता है भारत में, ठीक है, एकदम झटका मार के सबको गिरा देता है, समझ गए। इसमें ना इस इसमें ना भारत देश का ना 10.9% भाग आता है, ठीक है, भारत का जितना भी भूमि है ना, भूमि का प्रतिशत उसमें 10.9 आता है, जोन नंबर 5 में, ठीक है, जो सबसे ज्यादा तबाही जाता है वहां पे। उसके बाद जोन नंबर 4, इसका ना क्षेत्र कारक आईएस कोड के तहत ना 0.24, देखिए पहला क्या था 0.36, 0.36, दूसरा का है 0.24, ठीक है, इसी तरह से कमते जाता है, इसी तरह से एक बार दो पर चल जाएगा, ठीक है। और जो नंबर 4 है 0.24, देश की ना राजधानी दिल्ली, मतलब इसमें ना दिल्ली आता है, दिल्ली है ना आपका भारत का दिल, हाँ, दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान, अब भारतीय गंगा मैदान जहां से गंगा गुजरती है ना, उसके आसपास का क्षेत्र भारतीय गंगा मैदान का है। और शेष हिमालय, गुजरात के भाग, गुजरात है ना आपका, ये तो गुजरात का कुछ भाग इसमें आता है। उसके बाद महाराष्ट्र का कोयला, जगह का नाम है महाराष्ट्र में, नहीं, कोयना जगह है महाराष्ट्र में, कोयना, कोयना क्षेत्र, एवं सिक्किम, अब देखिए सिक्किम, देखिएगा ये रहा सिक्किम आपका, सिक्किम शामिल है। देश के कुल भूभाग का ना 17.3% ना जोन नंबर 4 में आता है, ठीक है, पहला में 10 दशमलव कुछ और अभी 17 दशमलव कुछ, ठीक है। कहता क्षेत्र नंबर 3, क्षेत्र नंबर 3 में देखिए इसका ना क्षेत्र कारक 0.16, 0.16, यहाँ पे इस गति का भूकंप आता है, मतलब यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदा आती है इस प्रकार की आती है। इसमें आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जानते हैं अरब सागर में है। पश्चिमी घाट, ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, लखनऊ, इसी जोन में आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी जोन में आता है, ठीक है। लखनऊ सहित गंगा मैदान का ना दक्षिण भाग, गंगा जहां से गुजरती है उसके ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण, तो गंगा मैदान का दक्षिणी भाग है ना, सही इसमें आएगा। यह क्षेत्र भारत के ना 30.4% भूभाग पर फैला हुआ है, यानी जोन नंबर जो आपका 3 है लगभग 30% भूमि को ना कवर करती है। उसके बाद बात करते हैं जोन नंबर 2 की, कहता है इसका ना क्षेत्रफल 0.10, देखिए अभी आ गया 0.10 पर, ठीक है, तो यहाँ पे ना इस गति की इस तरह के भूकंप क्षेत्र है, जोन है, जहां पे जोन 1 और 2 के को एक से समाहित कर जब जोन 2 का निर्धारित किया जाता है, इसमें ना मतलब इसमें एक जोन और दो जोन दोनों को सम्मिलित करके जोन 2 बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। भारत का 41.4% भूभाग इस क्षेत्र में आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आते हैं, अतः सबसे कम भूकंपीय प्रवाहित मेखला सम्मिलित है 2 नंबर में, ठीक है, इस सम्मिलित रूप से 1 और 2 है जोन, इसी में सम्मिलित रूप से, ठीक है, माने एकदम कम अलग और तो ज्यादा अलग, ठीक है, तो दोनों को सम्मिलित रूप से इसी में रखा गया, ठीक है। अरे यहाँ से नीचे उतरोगी तो 5 तक आएगा ना, 5 से नीचे उतरोगी तो 0 से 1 तक जाएगा ना, तो सम्मिलित रूप से इसमें बांटा गया ताकि कंफ्यूजन न हो। और भारत में भूकंप जोन क्या है 4 गो, परीक्षा का मोटा मोटी क्वेश्चन ना यही आएगा, लेकिन कभी कभी हार्ड करना होता है तो बोल देगा दिल्ली कौन सा भूकंप जोन में आता है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा। पूछेगा बिहार कौन सा भूकंप जोन में आता है, पूछेगा हिमालय क्षेत्र कौन सा भूकंप जोन में आता है, तब बिहार के ना पूरे भाग 4 नंबर में नहीं आता है, कुछ भाग आता है गंगा के उत्तर वाला, ठीक है, चाहे उत्तराखंड
ये सब ध्यान में रखना होता है, मतलब परीक्षा में जाने से पहले ना एक बार सबको देखना पड़ता है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब आपको पढ़ा देता है सुनामी के बारे में। सुनामी समुद्र में उठने वाला लहर है जो उठ करके धरती पर आकर के अपना जल बिखरा देता है, ठीक है, समझ गए। देखिए सुनामी के बारे में। सुनामी एक जापानी शब्द है जो TSU जिसका मीनिंग होता है हार्बर, नामी जिसका मतलब होता है वेव, से बना है। भारत की हाई पावर कमिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में ना भूकंप है, समुद्र में भूकंप आता है, समुद्र हिलने लगता है, उसका पानी ना दूर दूर तक फेंकने लगता है, और जितना दूर जाएगा उस सबको ना डुबा देगा, समझ गए। सुनामी समुद्र में आता है, ठीक है, समुद्र में। तो सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी उद्गार जैसी न घटनाओं से पैदा होता है। यानी भूकंप में ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, भूकंप में कहा समुद्र की बात कर रहे हैं, समुद्र में नीचे से फटता है, ज्वालामुखी फटता है, समुद्र में भी भूकंप आता है, ठीक है। तथा अधिकांश सुनामी समुद्र अतः स्थल पर आए भूकंपों से न पैदा होती है। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहते हैं, मतलब इसका नाम है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, सही नाम इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, का परिचालन 2007 में हैदराबाद में किया गया है। माने भारत में ना सुनामी सूचना केंद्र हैदराबाद में, कहाँ है, आई परीक्षा क्वेश्चन है, पूछता है सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, हैदराबाद में। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा ना भारत में ना सुनामी का लहर आया था 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है, और सबको ना तबाह कर दिया था। सुनामी द्वारा भारत को ना कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के ना पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डीवी पॉइंट से न लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। यानी कि यहाँ पे आपका कन्याकुमारी और उड़ीसा के नजदीक आपका फॉल्स डीवी, मतलब इस एरिया में पूर्वोत्तर में ना फॉल्स डीवी है, यहाँ से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक को ना प्रभावित किया था, इतना बड़ा आ गया था सुनामी भारत में, ठीक है। कहता है भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसका ना मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी पूछ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका स्थापना 1875 में हुआ था। क्या 1875 में हुआ था। और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। माने अभी वर्तमान में ना पृथ्वी विज्ञान मंत्री है ना, उसके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत है ये। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान कार्य, इसका जो कार्यालय है ना पुणे में है, स्थित है। कहता उल्लेखनीय है कि भारत मौसम विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम ना कोलकाता में था। यानी कि सबसे पहले भारत का मुख्यालय बना था ना मौसम विभाग का, ये कोलकाता में था, ठीक है, बाद में गया दिल्ली। जिसे वर्ष 1905 में शिमला, 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। यानी पहले था कलकत्ता में, फिर चल गया शिमला, फिर गया पुणे, अब है दिल्ली में। तो मुख्यालय है दिल्ली में, लेकिन जितना जितना नाम बताया ना उतने ना मौसम विज्ञान केंद्र है, लेकिन मुख्यालय चल गया है दिल्ली, क्योंकि वहां राजधानी है, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगह पे उसका ना केंद्र है, लेकिन मुख्यालय है दिल्ली में। कहिए गया 1944 में। कहता किसी नदी का तटीय भाग में उच्च जलस्तर की स्थिति को बाढ़ कहते हैं, जिससे ना भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पुनर्निर्माण संगठन की स्थापना की है। इस संगठन में ना देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्य एवं 3 केंद्र शासित, माने कि हमारा जितना भी राज्य है ना उसमें 22 गो ऐसा राज्य है ना जिसमें बाढ़ आता है, ठीक है। हमारे देश में जितने भी राज्य है ना उसमें 22 गो ऐसा राज्य है जिसमें बाढ़ तबाही लाता है, ठीक है। आपको पता है ना कि बिहार का सुख कौन है, कोसी, यानी बिहार में तबाही लाता है कोसी। इस तरह भारत का ना ऐसा 22 गो राज्य है जहां पर ना बाढ़ से तबाही आता है, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 3 गो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां बाढ़ से तबाही होता है, समझ गए। भारत में क्या वो राज्य ऐसे बाढ़ के चपेट में है, 22 गो। अब देखिए कौन कौन राज्य है, तो पता है यहाँ पे प्रदेशों में 338 स्टेशनों को ना चिन्हित किया गया है। मतलब यहाँ पे ना 338 स्टेशन बना हुआ है, ठीक है। हाँ, जिसमें ना सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, यानी कि सबसे ज्यादा तबाही ना उत्तर प्रदेश में आता है,
ठीक है। आप 2 नंबर में तोर बिहार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ना खतरे को गंभीरता के आधार पर ना बहुत उच्च और उच्च, मध्य और निम्न एवं बहुत निम्न क्षेत्र में विभक्त किया गया है। राज्यों का पूर्वी आधा हिस्सा अधिक बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र है। पूर्व समझ ना, पूरब वाला, पूर्वी आधा हिस्सा इधर वाला, पूर्वी आधा हिस्सा इधर में तबाही बाढ़ लावे करेगा, ठीक है, इधर बाढ़ आवे करेगा, ठीक है। कहता है आगे, जहां लगभग प्रत्येक वर्ष कुछ क्षेत्र बाढ़ में प्रभावित रहते हैं। कहता है 22 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 43 स्टेशन साथ बिहार दूसरे स्थान पर है, यानी कि 44 गो है उत्तर प्रदेश में, समझ गए, 43 गो है बिहार में बाढ़ स्टेशन केंद्र बना हुआ है, ठीक है। चक्रवातीय तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के ना चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी ना दिशा घड़ी के सुई के विपरीत, विपरीत माने कि एंटी क्लॉक, एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में होती है, यानी क्लॉकवाइज। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर दोनों से ही प्रभावित होती है, यानी कि ये है आपका बंगाल का खाड़ी, ये आपका अरब सागर, यानी इसमें जब चक्रवात उठेगा ना तो ये भारत को प्रभावित करेगा, इसमें उठेगा ना तो इसको करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित ना ये करता है, समझ गए, सबसे ज्यादा चक्रवात जो प्रभावित करता है भारत को ये है बंगाल की खाड़ी वाला है। अरब सागर में उठता है ना तो भारत तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा कमजोर हो जाता है, ठीक है, समझ गए। और जब प्रभावित करता है ना तो ई वाला तट को करता है, लेकिन ई एक लेकर के धक्का धकेल देता है, ठीक है, समझ गए। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बंगाल की खाड़ी वाला चक्रवात। तो चक्रवात समझ गए ना, बंगाल की खाड़ी में उठता है और अरब सागर में प्रभावित दोनों करता है, लेकिन अरब सागर वाला कम, बंगाल की खाड़ी वाला ज्यादा, खाली इतना याद रखिए। तो एगो है घड़ी के अनुसार चलता है, वो घड़ी के विपरीत, तो बस इतना याद रखिए। कहता है आगे, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को ना जनवरी मार्च तथा बंगाल की, देखो थोड़ा समझ लो, कहता है जब बंगाल की खाड़ी में जो उठेगा ना तो भारत और श्रीलंका को प्रभावित करेगा, या जनवरी से मार्च में चल रहा है ना तब, समझ गए। और मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात ना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करता है, ठीक है। अब मानसून काल अभी चल रहा है ना, तो जून से सितंबर के मध्य चक्रवात की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे ना ओडिशा, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा उड़ीसा। अभी जब आएगा ना चक्रवात उससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कहता मानसून पश्चात अक्टूबर दिसंबर, जब मानसून ना खत्म हो गया, ठीक है, तो अक्टूबर दिसंबर में दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में ना उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को ना प्रभावित करता है, ठीक है, समझ गए। यानी हर हाल में उड़ीसा को सबसे ज्यादा चक्रवात प्रभावित करता है। कहता उड़ीसा चक्रवात बाढ़ सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सूखा से भी प्रभावित होता है, बाढ़ से भी प्रभावित होता है और चक्रवात से भी प्रभावित होता है? वो एकमात्र है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, ठीक है। कहता है गुरुत्वाकर्षण के प्रावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को ना भूस्खलन कहते हैं। यानी कि आप जाइएगा पता चला कि मिट्टी गिर गया, समझ गए, हाँ पहाड़े गिर गया, समझ गए, तो नीचे से लोग जा रहे थे दब गया। आप सुने हैं जब लोग जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जब दर्शन करने तीर्थ धाम पर, तो वहां भूस्खलन हो जाता है, तो लोग बर्फ में दब जाते हैं। चाहे कभी कभी सुने होंगे सेना बर्फ में दब गया, यानी रात इतना ना बर्फ गिरा, इतना ना बर्फ गिरा कि बर्फ के ढेर में फंस गया, निकल नहीं पाया। क्योंकि यहाँ से आप निकल के जाइएगा 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है बर्फ पर, आप पैदल चलते चलते इतना ना बर्फ हो गया कि वही में तू रह गया, ठीक है, समझ गया। 20-20 फुट की बर्फ जम जाता है। जैसे अगर इतने बाढ़ आया तो बाढ़ आएगा तो एक बार तार इतना ना बाढ़ आ जाएगा, तार के पेड़ इतना ना तो उसमें लोग फंस जाएंगे ना, सब डूब जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा, उसी त्राहिमाम हो जाता है, ठीक है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनने जैसी मानवीय क्रियाओं का बढ़ना है। यहाँ सड़क बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन किया गया है, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। यानी हिमालय में भूस्खलन होता है, ठीक है, भूमि गिर जाता है कट के, वहां पे लोग रहते दब जाते हैं, ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारण और संरक्षण उपाय तैयारी तथा मानवों पर आपदा
के प्रभाव को ना कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ जो आपदा आता है ना उसको ना ट्रेनिंग देते हैं, जो आपदा आएगा उसको ट्रेनिंग देंगे आपदा से कैसे बचना है, ठीक है। भारत में ना वो टीम चलता है एनडीआरएफ, ठीक है। कहीं मुश्किल होता है ना तो वो आके बचाने जाता है, वो देश विदेश में जाता है बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, आपको ध्यान में रखना है जो प्रश्न यहाँ से बनता है। लेकिन चलते चलते आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे और आपको कहना भी चाहेंगे कि कुछ दिन पहले पूर्व ना हुदहुद नाम का ना एक चक्रवात आया था, ठीक है। हाँ नाम है हुदहुद नाम का ना एक चक्रवात आया था। तो आपको बताना है हुदहुद नाम का चक्रवात भारत के ना किस राज्य से आगे टकराया था। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, केरल, चेन्नई, बंगाल। कृपया कमेंट करके बताइए कि हुदहुद नाम का चक्रवात ना सबसे ज्यादा किस राज्य को प्रभावित किया था, ठीक है। थोड़ा पीछे क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, पहले और एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। नाम है इसका हुदहुद, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे और एक बार और वीडियो देख लेंगे तो प्राकृतिक आपदा से क्वेश्चन बनता है क्लियर हो जाएगा। मन में अगर डाउट है, शंका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।